एक जमाने में त्रिपिका की परफितन सरजमीन में अननास की एक शहजादी रहती थी जिसका नाम उनना था। अनना कोई आम शहजादी नहीं थी। इसके पास एक अनोखा तोहफा था जो उसे फलों की परियों ने दिया था। जिस लम्हे से वो पैदा हुई थी, उनना पौधों के साथ बातचीत कर सकती थी, खास तौर पर उन उष्णकटिबंधीय फलों से जो इसकी बादशाही में फले फूले थे। त्रिपिका की बादशाही अपने सरसब्ज मनाजिर और मुतहर्रिक बागात के लिए मशहूर थी। अना के फितरत के साथ ताल्लुक ने उसे फलों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने की इजाज़त दी, इस बात को यकीनी बनाया कि साल बा साल बहुत ज़्यादा फसल होती है। अनानास के खेत, ख़ास तौर पर इसकी देखभाल में फले फूले और बादशाही खुशहाल हुई। एक दिन बनबेरी नामी एक शरारती जादूगरनी ने अना की सलाहियतों से जलते हुए अनानास की फसलों पर जादू कर दिया। रातों रात एक बार रसीले अनानास कड़वे हो गए, जिससे पूरे त्रिपिका में परेशानी फैल गई। लोग परेशान थे और अनाया को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो गया है। अपनी बादशाही को बचाने के लिए पुरज़्म आनना ने वाइस्ट्री की रहनुमाई की तलाश में जादुई जंगल के दिल की गहराई में सफ़र शुरू किया। वाइस्ट्री ने इंकिशाफ किया कि सिर्फ बेलोस मेहरबानी का एक अमल अनानास पर लानत को तोड़ सकता है। बेखौफ होकर आनना पूरे त्रिपिका में मेहरबानी के काम करने निकली। उसने किसानों को उनकी फसलों की देखभाल में मदद की, ज़रूरतमंद देहातियों की मदद की और वो जहाँ भी गई खुशी फैलाई। इसके करते ही अनानास में मौजूद कड़वाहट ख़त्म होने लगी। अना के बेलोस अमाल की खबर फ्रूट परियों के कानों तक पहुंची, जो उसकी हमदर्दी से मुतासिर हुई। जादुई तवानाई के फटने में उन्होंने अना को एक नई ताकत अता की, अपनी मेहरबानी दूसरों के साथ बांटने की सलाहियत। अब जिसने भी कभी कड़वे अनानास का मज़ा चख लिया, वो एक गर्म मसरूर रूह महसूस कर रहा था। इन अना की गैर मुतज़लज़ल मेहरबानी की बदौलत त्रिपिका की बादशाही एक बार फिर परवान चढ़ी। लोगों ने इसे अनानास की शहजादी के तौर पर सराहा, जो मोहब्बत और हमदर्दी की अलामत है। बनबेरी तब्दीली का मुशाहिदा करते हुए मदद नहीं कर सकी, लेकिन अना के खालिस दिल को छू नहीं सकी। वक्त गुजरने के साथ वो भी अंधेरे से मुनमोड़ गई और अना के साथ मिलकर उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया कि त्रिपिका आने वाली नस्लों के लिए मिठास और मेहरबानी की आमाजगा बने रहे। और इस तरह अनानास की शहजादी की कहानी एक लेजेंड बन गई, जो नस्लों को रहम दिली के जादू और इससे मिलने वाली मीठी खुशियाँ कबूल करने की तरगीब देती है।